आगरा, जिसकी देश के इतिहास में एक अलग ही जगह है और मेरे थोड़े से पास्ट में भी। करियर के शुरुआती दौर में मैंने भी यहाँ कुछ यादें बनाई, कुछ खट्टी, कुछ मीठी और कुछ तीखी। कहते हैं कि आगरा की हवाओं में ही मोहब्बत के रंग घुले हैं, जिससे मैं भी खुद को बचाना पड़ा। मुझे भी प्यार हो गया यहाँ की आर्ट से, कल्चर से, ट्रेडिशन से और ताजमहल से। लावां इश्के दे अंबरी उडारियां, सानू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां। हो लावां इश्के दे अंबरी उडारियां, मैनू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां, मैनू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां। आ मेरे पैर ना जमीन उत्ते लगदे, पैर ना जमीन उत्ते लगदे, लखां चश्मे मुहब्बतां दे वगदे, आ राती मिठे मिठे सुपने भी ठगदे। ना गल मेरे वसदी रही, ना गल मेरे वसदी रही। ओ किसे ऐसियां निगाहां मैनू तक्किया, ऐसियां निगाहां मैनू तक्किया, चाहुंदे होए भी ना दिल रुक सकिया। गया पैर इश्के दे विच रखिया, ना गल मेरे वसदी रही, ना गल मेरे वसदी रही। ओ किसे ऐसियां निगाहां मैनू तक्किया। यह आज के हमारे वीडियो के मेरे साथी होस्ट आसिफ हुसैन उर्फ शानू। ये आगरा के ही रहने वाले हैं, मेरे दोस्त हैं और आज के सफर पर मेरे और आपके हम सफर भी। तो आज हमारे साथ हैं हमारे दोस्त शानू। ये मेरे छोटे भाई हैं और ये मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मेन एंट्रेंस से ताजमहल के दरवाजे तक आप बैटरी ऑपरेटेड वैन से जा सकते हैं, मगर हमने पैदल चलना बेहतर समझा। मैंने ताजमहल देखा है मगर बहुत। इस रास्ते पर आपको कुछ अनजाने से दोस्त भी मिलेंगे, जो अपना हक प्यार से ना मिलने पर छीन भी सकते हैं। अगर आप पहली बार ताजमहल आ रहे हैं और हर चीज को गहराई से जानना चाहते हैं, तो साथ में एक गाइड लेना बेहतर आइडिया होगा। पहले टिकट सिर्फ टिकट विंडो पर ही मिला करती थी, अभी सब कुछ डिजिटल है। QR कोड स्कैन कीजिए और अपनी एंट्री टिकट बुक कराइए। ये जो गेट आप देख रहे हैं, पहले यहाँ की मेन एंट्रेंस हुआ करती थी। अब एक गेट बाहर बनने के बाद ये यहाँ की सेकेंड एंट्रेंस बन गई है। इसमें से आप देखेंगे तो ताजमहल आपको साफ बीच वाले दरवाजे में से दिखाई देगा। ताजमहल में एंटर होने के 3 गेट्स हैं, एक ईस्ट गेट, वेस्ट गेट और साउथ गेट। वो जो आप पीछे देख रहे हैं वो ईस्ट गेट है, वो वेस्ट गेट है, ये साउथ गेट और ये साउथ गेट है। तो 3 दरवाजों से आप ताजमहल के अंदर आ सकते हैं। तीनों में एंट्री अलाउ है। पीछे जो रोड दिखाई दे रही है वो रोड पहले यहाँ की मेन रोड हुआ करती थी, लोग यहाँ से निकलते थे। और ऐसा सुनने में आया कि एक गाना है देवानंद साहब का, मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, उसकी शूटिंग यहीं पे है। तो शाहजहां ने ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1632 में शुरू करवाया, जो कि 1653 तक चला। 17 हेक्टेयर में फैले ताजमहल के मेन आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी। उस समय में ताजमहल बनाने की लागत थी लगभग 32 मिलियन रुपए, जो आज के तकरीबन 70 बिलियन रुपए होते हैं। और ताजमहल को आप मात्र 45 रुपए की एंट्री टिकट लेकर देख सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल को देखने हर साल लगभग 7 से 8 मिलियन लोग दुनिया भर से आते हैं। छुट्टी वाले दिन आपको यहाँ ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। कोई मिलेगा ताजमहल की बुर्जी को पकड़कर फोटो लेते हुए, तो कोई उसे अपने दिल में समाता है। ताजमहल की खूबसूरती उसकी सिमेट्री में समाई है। यहाँ पे ये जो जितने फाउंटेन है ओके
लोग यहाँ क्यों आते हैं एक्चुअली, देखने क्यों आते हैं? इसमें क्या खास लगता है लोगों को? मोहब्बत की निशानी है। वीडियो लेने के आते हैं अपने शोरों को दिखाने के लिए। कैसा लग रहा है आपको यहाँ ताजमहल आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ नया देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी फीलिंग आई है, अलग ही फीलिंग आई है। बंदरों से दूर रहे प्लीज़। कहाँ है बंदर? कहाँ है? नहीं पता नहीं होंगे। डिज़ाइन देख रहे हैं जो आपको पेंटिंग लग रही होगी यहाँ से, ये एक्चुअली पेंटिंग नहीं है, ये इनले वर्क है। इसका नाम है पेत्रोदूरा, जो कि एक पर्शियन वर्ड है। इसका हिंदी में मतलब होता है पच्चेकारी। इसमें मार्बल पे इंग्रेव करके और स्टोन्स लगा दिए जाते हैं और ऊपर से घिस दिया जाता है, तो बिल्कुल ये ऐसा लगेगा जैसे आपको एक पेंटिंग हो रही है। दूसरा इसकी खासियत जो है ताजमहल की वो ये है कि ये जो आप कुरान की आयतें देख रहे हैं दरवाज़ों पे लिखी हुई, ये चारों तरफ है और मेन गेट पे भी है। इसकी खासियत ये है कि ये इस रेशियो में बढ़ती चली गई है, साइज़ इसका बढ़ता चला गया है कि आप कहीं से भी देखेंगे आपको इसका साइज़ सेम दिखेगा, कहीं से छोटा बड़ा नहीं दिखेगा। यही कुछ ऐसी ख़ास बातें हैं जिसकी वजह से ताजमहल दुनिया में एक अजूबे की तरह जाना जाता है। अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए दूर है, स्मॉग है, मगर यहाँ पे लाल किला है। और लाल किला ताजमहल, मतलब ताजमहल से अगर देखेंगे तो आपको लाल किला साफ दिखाई देता है जब धुंध नहीं होती है। और अभी धुंध है इसलिए आप पूरा देख नहीं पा रहे। ये यमुना नदी है, देखिए ये यमुना नदी है, पूरी साफ साफ दिखाई देती है। इसका पानी जब भरता है, बारिश के टाइम में इसका पानी भरता है तो ऊपर तक ये नदी आ जाती है और एक बहुत खूबसूरत नज़ारा बनाती है। तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे बनाने का कोई रीज़न था खास? आपको बताया क्या किसी ने? जी, असल में क्या है, ये जिस लकड़ी पे इसकी वो बनी है, नींव रखी गई है, वो लकड़ी इस तरह की है कि जब तक उसे नमी मिलती रहेगी, वो जितनी ज़्यादा नमी मिलेगी वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसी यही रीज़न था कि नदी की नमी भी लकड़ी को मिलती रहे ताकि उसकी नींव हमेशा मजबूत रहे। और तभी आप देख सकते हैं कि इतने साल होने के बावजूद ताजमहल वैसा का वैसा ही अपनी नींव पे खड़ा हुआ। तो ताजमहल के अंदर लकड़ी भी लगी हुई है, ये किसी को पता नहीं है शायद। नहीं, ये बिल्कुल, ये जो इसकी जो नींव रखी गई है वो लकड़ी के ऊपर रखी गई है। तो लकड़ी अब तक सही हो गया? बिल्कुल सही है। वो बनी इस तरह से कि उसको जैसे जैसे नमी मिलती रहेगी वो लकड़ी उतनी मजबूत रहेगी। अगर उसे नमी मिलना रह जाए, छूट जाएगा तो लकड़ी कमज़ोर पड़ जाएगी। इसलिए उसके लिए नमी बहुत ज़रूरी है। तो यही एक रीज़न था शायद जो शाहजहाँ ने नदी के पास ताजमहल बनाने का विचार किया। तो इसका मतलब ये है कि यमुना नदी सूखी गाइस तो ताजमहल नहीं जा सकते। यमुना नदी को सूखने मत दीजिए, इससे पानी चलता रहने दीजिए। ताजमहल को बचाना है ना, तो नदी को सूखने नहीं देना। सूखने नहीं देना, सूखने देने के लिए आपको पानी बचाना है। यमुना नदी को सूखने मत दीजिए ताकि ताजमहल बना रहे। बिल्कुल, और आगरा की खूबसूरती बनी रहे और हमारे इंडिया का वंडर इंटैक्ट खड़ा रहे। अच्छा, जिंदगी में अगर आपके कोई ख्वाब ख्वाहिश पूरे होने से रह गए हो तो दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा तो राजा महाराजाओं, शहंशाहों और बादशाहों के साथ भी हुआ। बनती हुई जो कंस्ट्रक्शन जिसका चल रहा था बट कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ, वो काला ताजमहल है। तो कौन बना रहे थे काला ताजमहल? शाहजहाँ ही बना रहे थे। उसकी बाउंड्री भी आप देख सकते हैं और आप देखेंगे पीछे आपको बाउंड्री दिखाई देगी। एक्चुअली उनका ये आइडिया था कि ये सफ़ेद बन के आपको काला ताजमहल बनाएंगे, जिसकी वजह से उनके बेटे औरंगज़ेब ने उन्हें आगरा किला में बंद कर दिया था, बंदी बना के, क्योंकि शाही ख़जाना वो खाली करते चले आ रहे थे। छोटा सा टावर ही रह गया उधर और बंद कर। तो इनको क्या ताजमहल बनाने का शौक आ गया? एक वाइट बनाएंगे, एक ब्लैक बनाएंगे। एक बीवी के लिए तो बना ही दिया था उन्होंने, तो वो पता नहीं कौन सी छुपी बीवी थी जिनके लिए ब्लैक बनाने वाला। उसके लिए काला क्यों बना रहे? सफ़ेद बना दे। लेकिन वहाँ पे आगरा फोर्ट है जहाँ पे उनको एक कमरे में बंदी बनाया गया था और वहीं से वो ताजमहल को देखा करते थे। अभी हम ताजमहल के पीछे की साइड से निकल रहे हैं, जो यमुना का किनारा है, उस साइड से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए खूबसूरत यमुना और इधर ताजमहल।
जो आप पीछे देख रहे हैं मस्जिद है, तो यहाँ पे 2 मस्जिद है और जिसमें एक मस्जिद अभी ऑपरेशनल नहीं है, ये दूसरी मस्जिद है जिसमें लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं। यहाँ पर 2 मस्जिदें थी, एक ये तरफ है, एक वो तरफ। हमारा जब नमाज़ पढ़ते हैं तो रुख हमारा किबले की तरफ, काबे की तरफ होता है, तो इसलिए 2 अलग डायरेक्शन में मस्जिदें नहीं हो सकती, इसलिए सिर्फ वही जो मस्जिद है उस डायरेक्शन में फेसिंग टुवर्ड्स काबा वही ऑपरेशनल है, और ये जो दूसरी मस्जिद है ये ऐसी खाली पड़ी रहती है। कितना फिट हो गई है? ये 15 फीट के आसपास होगी। ये पहले सोने की बनी हुई थी। अच्छा, ये लगी दूसरी ग्लास की है, लेकिन उसका साइज़ यहाँ से देखेंगे तो आपको कितनी छोटी लगती है, लेकिन उसका एक्चुअल साइज़ ये सेम डिज़ाइन यहाँ पे होगा, जस्ट फॉर योर आइडिया। वहाँ काफ़ी छोटी दिख रही है। जी हाँ, ये ऐसा लगता है इसका अगर एक्चुअल साइज़ अगर आपको पता करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा। उसका ब्लैक स्टोन में उसका डिज़ाइन बना है। 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए जाने वाले ताजमहल को करीब 20,000 आर्टिजन्स द्वारा बनाया गया था। हाँ, ये क्या है? तो आप ये देखिए कि किस जो इसकी कलाकारी है, जो इसकी फिनिशिंग है, ये पत्थर में जो इसमें उन्होंने जो कर्व दिया है लीफ को, वो देखिए आप। ये देखिए, ये यही कुछ वजह हैं जो ताजमहल एक अजूबे के तौर पे जाना जाता है दुनिया में। इसका जो स्टोन वर्क है ये अमेजिंग है, अमेजिंग। ये फूल की जो पेटल आई है, कैसे कर्व एक के ऊपर एक शो की गई है यहाँ पे। ये देखिए, ये कर्व जो दिया है लीफ को। देखिए, क्योंकि मुमताज़ महल की जब डेथ हुई थी उस वक्त तो ये मुजस्समा था नहीं, ताजमहल था नहीं, तो मुमताज़ महल को वो जो सामने एक गार्डन है वहीं पे दफन किया गया था। पक्का बता रहे हो? हाँ, नहीं, वहाँ पर है भी, वो आप जाके देखेंगे तो उधर बाउंड्री वॉल भी है उसकी। और जब ये मुजस्समा पूरा तैयार हो गया था ताजमहल, तब उनकी कब्र को, मुमताज़ महल की कब्र को वहाँ से अंदर शिफ्ट किया गया था। तो उसके बाद वो कब्र को वहाँ पे मतलब वो उसको मार्क कर दिया है पत्थर लगा के, जहाँ पे उसकी ओरिजिनल कब्र थी, और उन्हें अंदर शिफ्ट कर दिया गया था कब्र। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे, ये क्या है? ये टॉयलेट है। ये पहले ज़माने का है? नहीं, ये नए ज़माने के हैं सारे टॉयलेट। ये बनाए लेकिन बहुत है हेरिटेज स्टाइल में है। अच्छा, आपको बादशाहों वाली फीलिंग देने के लिए वॉशरूम में बादशाह वाली थोड़ा शाही अंदाज में वॉशरूम यूज़ करें, इसलिए शाही अंदाज या शाही अंदाज? शाही अंदाज। शाही अंदाज। वहाँ एक्चुअली आई गेस फीमेल्स हैं। अच्छा, लेडीज़ वॉशरूम है। अच्छा, तो हमें कहाँ जाना है? हम घर पे जाके सुकून से करेंगे। चलते चलते खैर वो कहते हैं अलविदा, कहते हैं ताजमहल को। ताजमहल को अलविदा कह दो। ये लो, ये है ताजमहल। तो वक्त हो गया ताजमहल से विदाई लेने का। उम्मीद है आपको इस सफर पर हमारे साथ मजा आया होगा, और ताजमहल को ज्यादा गहराई से जानना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं, तो आपको आगरा आना ही होगा। शाद भाई के साथ ताजमहल आने का लुत्फ़ अलग था, इसलिए नहीं, काफ़ी मज़ा आया शाद भाई के साथ। और मुझे भी बहुत मज़ा आया। एक तो बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई मेरे शानू से, और ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। लवा बाहज समेट कायनात में दसा केनू केनू इश्के दी बात में दसा केनू केनू इश्के दी बात में आ रंग फुल्लां दा भी होर गूड़ा हो गया, फुल्लां दा भी होर गूड़ा हो गया, पानी प्यार वाला पत्तियां नू धो गया, अज उस दा दीदार मैनू हो गया। ना गल मेरे वस दी रही, ना गल मेरे वस दी रही,
ਆ ਕਿਸੇ ਐਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਐਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾ ਦਿਲ ਰੁਕ ਸਕਿਆ, ਗਿਆ ਪੈਰ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ।